पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय जयशु। प्यारे मित्रों, माँ मरियम के विशेष मध्यस्थता द्वारा स्वर्ग के पिता के आगे हमारे सारे निवेदनों को समर्पण करने के लिए आज विशेष रूप से हम प्रार्थना और आराधना में ईश्वर मेरे परिवार में आइए, मेरे जीवन में आइए और मेरे देश में आइए, और ऐसे एक एक निवेदन रखकर हम स्तुति और प्रार्थना और आराधना करेंगे, अपने को परिपूर्ण समर्पण करेंगे। मतलब जो जो कमजोरी हमारे जीवन में और जो जो समस्याएं हमारे जीवन में, जो जो दुर्घटनाएं हमारे आगे और कितने समस्याएं हमारे आगे, ये सब प्रिय मित्रों प्रभु से दया और अनुकंपा हम जीवन में अनुभव करने के लिए यह मौका है, अवसर है। मतलब हमारे दुख के समय, रोग बीमारी के समय, संकट के समय हम प्रभु पर और भरोसा रखने के लिए और प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, और वह हमारे ये कमजोरी में प्रभु अधिक से अधिक कृपा प्रकट करते हैं। इसलिए जो ऐसे जीवन में शिथिलता, प्रार्थना में शिथिलता, ईश्वर के कार्य और प्रार्थना में शिथिलता बनाते हैं, वहां शीघ्र ही वो उजड़ जाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए हम प्रार्थना कितने करते हैं, आराधना करते हैं, वहां हमारे ये प्रार्थना करने के लिए अवसर कहाँ है, कैसे है। प्रिय मित्रों, ज्यादा अभिषेक मिलने के लिए, अनुग्रह मिलने के लिए बहुत समस्या हमारे आगे जरूर वो अवसर है। इसलिए परिवार में हमको शांति कैसे मिल जाएगा और व्यक्तिगत जीवन में आशीष में कैसे हम बढ़ जाएगा, और देश में ऐसे अनुग्रह प्रभु से आशीष मिलने के लिए कैसे प्रिय मित्रों इसमें प्रभु प्रबंध करते हैं। प्रिय मित्रों, दुख में, संकट में और विश्वासमय जीवन, भरोसामय जीवन प्रभु हमसे चाहते हैं। इसलिए मां मरियम के विशेष मध्यस्थता आज हम मांगते हैं, और हम सेवकों के लिए कितने मध्यस्थ प्रार्थना में सेवक लोग और मध्यस्थ प्रार्थना दल में हमारे साथ लोग, प्रिय मित्रों, हम सब के लिए, सभी परिवार के लिए प्रभु ये संदेश देता है। मतलब एक काना की विवाह की वेला में ऐसे एक घटना प्रभु हमारे आगे पढ़ने के लिए हमको आज मिला है, प्रभु दिया है। वहां अंगूरी समाप्त हो जाने पर ईसा की माता ने उनसे कहा। प्रिय मित्रों, एक घर में विवाह की वेला है, वो घर में बड़े समस्या है, अंगूरी नहीं है। ये हम समझना चाहिए। हम प्रार्थना दल में सेवक लोग ये समझना चाहिए, जो अपने जीवन में समस्या है, बड़े समस्या है, हम प्रार्थना शुरुआत में, प्रार्थना में आध्यात्मिक जीवन में शुरुआत, हमारे ये आध्यात्मिक सफर, ऐसे यह यात्रा कितने अच्छा से हम निर्णय लिया और अच्छा से हम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद, कुछ समय के बाद और कुछ महीना के बाद जो निर्णय हम अच्छा निर्णय लिया था भलाई करने के लिए, हम क्या निर्णय लिया था, सब बंद हो गए हैं, सब नष्ट हो गए हैं। फिर प्रार्थना का मन नहीं। कितने हमारे प्रार्थना दल में कितने लोग वचन पढ़ने के लिए, वचन पढ़कर बाइबल पढ़न के लिए कितने लोग पहले थे, लेकिन कुछ समय के बाद सब लोग अलग अलग ये कारण द्वारा वो सब छोड़ किया है। लेकिन और बहुत लोग अभी भी है, साथ है, प्रार्थना में अभी भी है। बहुत लोग ऐसे संसार के बातों में, संसार में लक्ष्य रख कर आया, प्रभु पर विश्वास नहीं, प्रभु पर भरोसा नहीं, प्रभु को प्यार नहीं करते हैं। इसलिए अपने स्वार्थता में ये प्रार्थना में आया है। प्रिय मित्रों, ये समझना चाहिए, हमारे अंदर अंगूरी, मतलब हमारे घर में ऐसे अंगूरी, यह पवित्र आत्मा का अभिषेक है।
इसलिए यह युद्ध हमको आत्मा में हम चलना है, आत्मा के अभिषेक में हम आगे बढ़ना है। यह क्या हुआ है, बहुत लोगों के जीवन में ऐसे अंगूरी नहीं है, और कितने पारिवारिक जीवन, पति पत्नी और जीवन में प्रिय मित्रों प्रार्थना नष्ट हो गया, विश्वास नष्ट हो गया, प्यार नष्ट हो गया, अशांति, लड़ाई झगड़ा शुरू किया है। कारण क्या है? और कितने लोग ऐसे ये नशा शुरू किया, शरीर में वासना शुरू किया, गलत रिश्ता शुरू किया, ऐसे गंदगी देखने के लिए, गंदगी और करने के लिए जीवन समर्पण किया है, प्यार छोड़ किया, पवित्रता छोड़ किया है। प्रिय मित्रों अंगूरी नहीं रही गई है। इसलिए यह हमारे लिए एक सौभाग्य है, एक माता मरियम हमारे लिए मदद करने के लिए माता। प्रिय मित्रों यह माता जल्दी से जल्दी और प्रभु के आगे आकर उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रही गई है। मतलब यह हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए दूसरा एक व्यक्ति है। मतलब यह स्त्री वो स्वार्थता में नहीं और दोष लगाते हुए नहीं और स्वार्थता में नहीं, मध्यस्थता में, और दोष लगाने के लिए नहीं, वो प्यार करने के लिए, दया करने के लिए। इसलिए हमारे अंदर के ये बुराई होगा और हमारे अंदर के आत्मा के अभिषेक के अभाव होगा। प्रिय मित्रों दोष लगाने के लिए दयालु माता हमारे आगे है, हमको हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु के आगे हमें पहुंच जाने के लिए मरियम, और हमारे परिवार में समस्याओं के बीच में, दुख संकटों के बीच में, और हमारी रिश्ताओं, हाँ ऐसे ये सब बंद हो गया, ऐसे प्यार नष्ट हो गया, हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु की दया, प्रभु से आत्मा हम नष्ट किया है, कौन हमें मदद करेगा? इसलिए हमारे व्यक्तिगत जीवन में और हमारे रहस्यमय दुखों में, दुख संकटों में मदद करने वाली हमारे माम। प्रिय मित्रों माम जल्दी से जल्दी आए, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने उत्तर दिया, बद्रे इससे मुझको और आपको क्या मतलब, मेरा उत्तरदायित्व क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है? प्रिय मित्रों प्रभु यीशु ने क्या हमें समझाते हैं? मरियम का उत्तरदायित्व। एक स्त्री, प्रभु स्वर्गीय पिता ने, स्वर्गीय ईश्वर ने हमसे ये एक वादा के रूप में एक स्त्री, एक नारी के बारे में बोला था। इसलिए यह हमें समझ जाते हैं, यह परिवार में, यह दुख संकट में, यह समस्याओं के बीच में, एक कठिन परिस्थिति में मेरा उत्तरदायित्व का क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है? आपका उत्तरदायित्व है प्रभु के पास लेके आना, और प्रभु वो जगह में, ईश्वर के शक्ति वो जगह में, वो व्यक्ति के जीवन में, वो परिवार में प्रकट करना, यह उत्तरदायित्व है। हम समझ आते हैं प्रिय मित्रों ये कितने अच्छा बात है। और मां मरियम इस दोष नहीं लगाते हैं, प्यार करते हैं, स्वार्थता नहीं है, वो मध्यस्थता। प्रिय मित्रों हमारे जीवन में दुख आने का कारण क्यों ये अंगूरी नहीं है, कहाँ ये कहाँ वे लोग ढूंढते हैं? प्रिय मित्रों ये पहले हम शुरू करने पर हमको समझ में नहीं आएगा, प्रॉब्लम कहाँ से आएगा, अचानक आएगा समस्या। पारिवारिक जीवन में पति पत्नी के बीच में ये कितने अच्छा से, प्यार से और प्रार्थना से पति पत्नी परिवार जीवन बिताए दे, जीवन ऐसे कितने अच्छा से और मातृका जैसे। प्रिय मित्रों अचानक ये अंगूरी नहीं, आत्मा नहीं है। कितने प्यार, वो परिवार स्वर्ग के समान थे, लेकिन अभी क्या हो गया, अलग हो गए हैं, ऐसे तितर बितर हो गए हैं। प्रिय मित्रों कारण क्या है? मालूम नहीं, अंगूरी नहीं है। प्रिय मित्रों इसलिए हमारे बुद्धि से, हमारे इच्छा से, हमारे आग्रह से नहीं, प्रभु की दया, प्रभु की अनुकंपा, यह हम सदा याद करना। प्रिय मित्रों यीशु ने क्या कहा? बद्रे इससे मुझको और आपको क्या, अभी तक मेरा समय नहीं आया है, मेरा समय नहीं आया है। मतलब ये दूसरा बात है, प्रभु का समय मतलब सबों को आशीष देने के लिए। लेकिन अभी प्रभु क्या कर रहे हैं? उनकी माता ने सेवकों से कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। प्रिय मित्रों यह है हमारे जीवन में ये
समस्याओं के बीच में सदा मरियम हमारे लिए ये संदेश देता है, प्रिय मित्रों और ईश्वर के बच्चे, ईश्वर के संतान, आप लोग जो बातों में अंगूरी नहीं है और आनंद नहीं है, इसलिए अनुग्रह नहीं है, इसलिए आओ प्रभु के पास आओ। प्रभु के पास आकर प्रभु आपसे क्या संदेश देता है, प्रभु के संदेश के विरुद्ध आपके जीवन में क्या प्रॉब्लम है, प्रभु के पास आकर वचन सुनना है। इसलिए माँ मरियम से हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। माँ मरियम द्वारा हम प्रभु के पास आकर और प्रभु से संदेश क्या, प्रभु स्वर्ग के पिता क्या संदेश हमको देता है, यीशु हमारे लिए क्या किया है, क्या संदेश देता है, यह सीखना, यह समझना है। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा, मटकों में पानी भर दो। प्रिय मित्रों, छह मटकों में वे लोग पानी भरा है। ये और एक बात भी है, कितने मटकों में पानी भरना है, प्रभु यीशु ने यह नहीं कहा था। सेवक लोग अपनी इच्छा से 6 मटकों में वो पानी भरा है। प्रिय मित्रों, लेकिन यह हमारे इच्छा पर, यह हमारे इच्छा है, कितना अभिषेक हमको कितना चाहिए, कितने मटकों में हमको अभिषेक चाहिए और कितने जीवन में आत्मा के अभिषेक कितना चाहिए, यह हमारे मर्जी से, हम कितने अधिक से प्रभु से आग्रह के साथ हम प्रार्थना करते हैं उतना अभिषेक देता है। कितने दिन में ऐसे जरूर प्रार्थना में हम आशीष के लिए और आनंद आत्मा की शक्ति के लिए हम प्रार्थना करते उतना अभिषेक देता है। प्रिय मित्रों, बहुत लोग कुछ दिन के लिए और कुछ निवेदन में पूर्णता, उसके फल प्राप्ति के बाद फिर बच्चा मिला, शादी मिला और शादी हुआ और जॉब मिला, फिर प्रार्थना नहीं है, फल प्राप्ति। इसलिए बच्चा मिलने तक शादी में रुकावट, वो शादी में और ये प्रार्थना में, वो शादी में, ओ अभी अच्छा हो गया, बंधन खोल दिया और फिर हमको प्रार्थना का मन नहीं, बच्चा मिला, जॉब मिला। ऐसे प्रिय मित्रों, बहुत लोग फल प्राप्ति के बाद ईश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। प्रिय मित्रों, यह अच्छा बात नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये हम फिर मटकों में पानी भरना मतलब फिर हम कितने, ये हमारे ये शून्यता, खालीपन, वह प्रभु के पास लेके आना हर दिन और हजारों ऐसे मटकों में पानी भरने पर क्या प्रभु क्या करेगा, प्रभु डांट नहीं देगा और आत्मा के अभिषेक प्रभु हर दिन अनुदिन दिनों दिन भोजन प्रभु दे देगा। इसलिए प्रिय मित्रों, अभी प्रभु के पास ये आराधना में, हमको प्रार्थना में बहुत लोग उत्साह नष्ट किया है, प्रार्थना बंद किया है और फल प्राप्ति के बाद हम अलग हो गए हैं, पीछे मुड़कर विमुख होकर अपनी इच्छा से अपने जीवन बिताते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए बहुत ये संकट में, बहुत परेशानियों के बीच में हम अभी रहते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे देश के लिए, हमारे देश में अनुग्रह और हमारे कलीसिया में और हमारे गांव में, अपने घर में, व्यक्तिगत जीवन में, अपने साथियों को और सबों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु माँ मरियम कैसे ये अनुग्रह के लिए, एक परिवार में अनुग्रह के लिए आगे आया, ओ माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा हम भी हमारे देश के लिए, हमारे जीवन में आशीष के लिए, दुख संकटों में भरा हुआ है, रोग बीमारी में और आर्थिक स्थिति में, आर्थिक तनाव में और ऐसे अभिशाप में हमारे परिवार को शुद्ध कीजिए, व्यक्तिगत जीवन को शुद्ध कीजिए, क्रोध, गुस्सा, ऐसे घृणा, बुराई, ऐसे बुरी आदत छोड़ने की कृपा दे। इसलिए हम अभी पवित्र परम प्रसाद के आगे ये सारे निवेदन हम समर्पण करेंगे। प्रभु के आगे सब मिलजुल कर आशीष से, प्रभु से आशीष भरने के लिए और आशीषमय जीवन बिताने के लिए अभी हम मिलजुल कर आएंगे। प्रभु आइए, प्रभु आइए, हम आराधना करेंगे। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने
यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने कहा, बद्रे इससे मुझको और आपको क्या। ईसा ने कहा, बद्रे इससे मुझको और आपको क्या। हम सबके लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सबके लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। आराधना 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 आराधना। आपा पिता आराधना, आपा पिता आराधना, आपा पिता आराधना, आपा पिता आराधना। यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना। पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना। त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। आराधना 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 ओ आराधना, आराधना 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 ओ आराधना। प्रिय मित्रों, ये आराधना में कितने लोग कठिन दुख में, संकट में, कितने परेशानियों के बीच में, तो खालीपन में अकेला है और दुख संकट के समय, रोग बीमारी के समय अकेला है और अपने पाप, अपने क्रोध, गुस्सा, अपने ऋण, अपने अंदर के ये बुराई छोड़ने नहीं सकते हैं और साथी लोग छोड़ गया है। ऐसे रोग बीमारी में प्रिय मित्रों, ऐसे चारों ओर से अशांति है। हम क्या करेंगे प्रिय मित्रों? इसलिए हमारे लिए ये आराधना में माँ मरियम हमसे सिखाते हैं। ईसा ईसा हमारे लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं प्रिय मित्रों? एक हमारे जीवन में परिपूर्ण अभिषेक देने के लिए मटकों में पानी भर दो। वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना, माँ मरियम ने कहा। इसलिए प्रभु यीशु ने क्या हमसे बताते हैं? मटकों में पानी भर दो। मतलब मेरे खालीपन में प्रभु आत्मा देता। इसलिए हमारे जो क्षेत्र में हमको आत्मा की अभिषेक चाहिए, और जो व्यक्ति के बारे में हम अभी दुख सहते हैं, जो क्षेत्रों में हमको ऐसे बहुत बड़े परेशानी है और कितने लोग हमारे विरुद्ध है, कितने लोग हमारे दुख का कारण बन गए हैं, वो मटकों में पानी भर दो। प्रभु के पास ये निवेदन लेके आओ, आत्मा के अभिषेक के लिए प्रभु के पास आओ। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या।
सबके लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सबके लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो, पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो, पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो, पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो, पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। आराधना 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 में हमारे खालीपन को प्रभु बरतने के लिए और खालीपन को प्रभु जो क्षेत्र में आत्मा के अभिषेक चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए और बंधन से छुटकारा जो क्षेत्र में चाहिए, प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं, आराधना करते हैं, आराधना स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। सारे रोगी लोग और इस वक्त दुखी लोग अभी इस वक्त प्रभु के आगे, और जो बोझ अभी हमारे जीवन में, जो परेशानी हमारे परिवार में, प्रभु अंधकारमय जीवन प्रभु हमसे दूर रखना, दूर कीजिए, आशीष दीजिए। आत्मा में चलने के लिए, वचन में चलने के लिए, आत्मा कृपा 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 देने के लिए अभिषेक 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 बढ़ाइए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, यह है हमारे लिए प्रभु का संदेश, मटकों में पानी भर दो। यह पानी बाहर निकाल कर चखा करो, मतलब प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के इच्छा के अनुसार, प्रभु के आदेश के अनुसार जो चलते हैं उसके जीवन में, पुराने जीवन में कमजोरी होगा, लेकिन प्रभु ने वो बदल किया है। प्रभु ने ऐसे दुखी परिवार को, ऐसे दुख संकट में भरे हुए ऐसे जीवन को प्रभु के आदेश में जो आया और प्रभु के वचन पर जो आया और प्रभु के नाम में जो विश्वास करते हैं, प्रिय मित्रों, बदल गया है, वह हम बदल गया। इसलिए हम एक एक व्यक्तियों के जीवन में पेत्रुस के सासू मां पड़े हुए हैं, बुखार है। प्रिय मित्रों, ऐसे हम बुखार के कारण, और ऐसे लोग टाइफॉइड होगा, कैंसर बीमारी होगा, एड्स बीमारी होगा, तक गए हैं बहुत दिनों से, गंभीर बीमारी है, लाइलाज बीमारी है। प्रिय मित्रों, पेत्रुस के सासू मां छोटा एक बुखार, मतलब ऐसे छोटा बीमारी है, बड़ा बीमारी नहीं है, लेकिन वो पड़े हुए हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे जीवन में अंगूरी और समाप्त होने पर, आत्मा के अभिषेक समाप्त होने पर, छोटे या बड़े, प्रिय मित्रों, यह जीवन में बड़े परेशानी है, हमको चलने नहीं सकते हैं। और प्रिय मित्रों, यह मां, सासू मां चंगाई चाहते हैं, कौन चंगाई देता है? चलने के लिए चाहते हैं, कौन चलाते हैं?
सासू माम प्रभु प्रभु क्या किया है, स्पर्श किया है, ये बुखार को ठाटा है। इसलिए प्रभु के अधिकार, प्रभु का वचन में अधिकार है प्रिय मित्रों। इसलिए हम वचन पढ़ते हैं। इसलिए बाइबल वचन कितने लोग बंद किया बाइबल वचन पढ़ने के लिए। हमारे मध्यस्थ प्रार्थना दल में कितने लोग दूर हो गया। कारण क्या है, रुचि नहीं है। बाद में जो लोग वचन में रुचि है, वचन पढ़ने के लिए आग्रह है, वचन में चलने के लिए आग्रह है, उसके जीवन में प्रभु क्या कर देगा। पानी निकाल कर चक्का करो, पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। यह टेस्ट, यह रुचि जीवन में ऐसे आनंद सदा प्रभु देता है। बाकी सब चीज, बाकी सब बातें हम कितने ढूंढते हैं, कितने उसके पीछे दौड़ते हैं प्रिय मित्रों। हे प्रभु के आगे आइए, प्रभु के पास आकर, प्रभु के साथ रहकर, प्रभु के वचन पर रुचि और प्रभु के वचन पर और विश्वास करो, कितने अनुग्रह है। इसलिए रोगियों को चंगा करने के लिए प्रभु यीशु का यह वचन, प्रभु यीशु का यह स्पर्शन, प्रभु ये माम को, सासू माम को चलने के लिए शक्ति, उड़ने के लिए शक्ति और सेवा सत्कार शुरू करने के लिए शक्ति मिला है प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे अंदर यह शक्ति चाहिए। यह काना की विवाह की वेला में, यह परिवार में प्रभु आया, प्रभु का वचन मामरिया माया, मामरिया का मध्यस्थता अनुग्रह मिलने का कारण बन गया है। ऐसे हमारे जीवन में प्रभु का वचन द्वारा एक एक व्यक्ति को, रोगी को, दुखी को, पापी को प्रभु अच्छा करते हैं, अच्छा करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए हमारे रोग बीमारी को, बड़े बड़े समस्याओं को और पारिवारिक जीवन में समस्याओं, आर्थिक स्थिति में, और कितने लोग ऐसे प्रार्थना मांगते हैं परीक्षा के लिए, एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, नया नया कार्य शुरू करने के लिए, शादी करने के लिए और अच्छा बच्चा मिलने के लिए, निसंतान पति पत्नी और बेकार घर नहीं है, ऐसे लोग घर बनने के लिए, जमीन की समस्याएं, और प्रिय मित्रों ऐसे कितने लोग निर्णय लिया है और करने के लिए जा रहे हैं, और कितने लोगों के अंदर बुराई छोड़ने के लिए आग्रह है। कितने लोगों के अंदर ऐसे बंधन से छुटकारा के लिए, पाप बंधनों से, दुख संकटों से छुटकारा के लिए आग्रह है, विपत्ति से छुटकारा के लिए आग्रह है। प्रिय मित्रों आइए प्रभु के पास समर्पण करे, प्रभु के आगे अपने को समर्पण करे, अपने को समर्पण करे। यीशु मेरे प्रभु मेरे जीवन में आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक, आत्मा के अभिषेक हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। आत्मा चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, वचन चाहिए, आनंद चाहिए, ज्योति चाहिए, कृपा चाहिए। हम स्वीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा। स्वीकार करे। मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा, मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा। मैं प्यासा हूँ, जल देना। मैं भूखा हूँ, वचन देना। मैं पापी हूँ, क्षमा देना। मैं रोगी हूँ, चंगा करना। मैं अज्ञानी हूँ, ज्ञान देना। आत्मा ये, आत्मा ये, आत्मा ये, पवित्र आत्मा उतर आइए, हम पर उतर आइए। हम स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त आत्मा के अभिषेक, एक नया जीवन, नया शक्ति, नया अभिषेक और चंगाई और छुटकारा, जीवन में शांति और आनंद, आत्मा के अभिषेक, वरदान, एक एक फलों और एक वरदान प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। स्तुति करते हैं, स्तुति करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना। हे आत्मा, पवित्र आत्मा, हो आत्मा, हो आत्मा,
हे आत्मा। अभिषेक के लिए पवित्र आत्मा से अभिषेक, प्रभु से स्पर्शन, प्रभु से वजन, प्रभु से चंगाई, प्रभु से छुटकारा, ये आत्मा के अभिषेक अभी हम प्राप्त करने के लिए सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद के अभिषेक आशीर्वाद हम प्राप्त करते हैं। अभी पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा।